हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, और उसका हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिए थे। हमने समझ लिए थे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस इज द फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, जिसे हम फैक्टर भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉइंट नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस of polynomial. Now what is the relation between the zeros of polynomial and its coefficient and its coefficient? उनके coefficient में और उनमें zeros में क्या relation होता है ये हमें देखना है। तो इसके अंदर भी ये डिपेंड करता है कि वो टाइप कौन सा है, वो पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाए तो वो क्या होता है, p of x is equals to ax plus b। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की डिग्री जो है वो है 1, है ना। वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, इसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। अब अगर मान लो इफ k is the zero of polynomial, जीरो मतलब क्या कि अगर k ये इसका रूट है, तो अगर k इसका रूट है मतलब हम अगर इसमें k पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर मैं कहती हूँ कि 2x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है। अब x इज इक्वल्स टू -1/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या 1/2 इसका जीरो है, ये कैसे पता पड़ेगा? आपको ये 1/2 इसमें पुट करके देखना पड़ेगा, और अगर आपका आंसर 0 आता है देन वी कैन डेफिनेटली से दैट कि x इज इक्वल्स टू 1/2 जो है -1/2 ये इसका 0 है। मतलब कि कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का 0 तब होता है जब वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करे, उस लीनियर इक्वेशन का RHS जो आए वो आपका 0 आए। अगर वो नंबर हमने उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिए तो आपका आंसर अगर 0 आता है देन वी कैन से दैट this x is equals to k or x is equals to any number is the zero of your linear quadratic cubic equation. So here we consider कि k जो है वो 0 of the polynomial है, हमने कंसीडर किया है, तो हम इसमें पुट करेंगे p of k is equals to a k plus b। जहाँ जहाँ x था वहाँ k पुट कर दिए, है ना। तो अब पुट करने के बाद तो उसने बोला है कि 0 है, मतलब p of k is equals to 0, क्योंकि वो पुट करने के बाद आंसर आपका यहाँ क्या आएगा, 0। जैसे मैंने यहाँ पुट किया तो आंसर 0 आया, इसके लिए p of k को हम 0 लेंगे तो 0 is equals to ak plus b and ak is equals to minus b and k is equals to minus b by a। तो ये k ये आपका 0 है इस इक्वेशन का, या फिर मैं बोलूंगी k जो है इस इक्वेशन का रूट है, k जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है और जिसकी वैल्यू जो है -b/a है। सो k is equals to -b/a is the zero of linear polynomial and we can say that k is equals to minus coefficient of constant upon coefficient of x।
क्योंकि नीचे में जो a है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है और b क्या है, कांस्टेंट है। तो k क्या है, k हुआ आपका 0, ये हुआ आपका कांस्टेंट और ये हुआ कोएफिशिएंट। तो हमारा जो टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा 0 और उसके कोएफिशिएंट, इनका रिलेशन है, ये इनका रिलेशन है k इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स होंगे, एक ही होगा, एक ही फैक्टर होगा, इसके लिए एक ही रिलेशन बनेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने फैक्टर्स होते हैं, दो। देयर आर टू जीरोस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो देयर इज वी गेट अ टू रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, नाउ वी फाइंड फॉर दिस इज पॉइंट A, नाउ B is for quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, इसमें थोड़ा डायरेक्ट जाएंगे हम लोग। हाँ, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, इसके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। लेट p of x is equals to ax square plus bx plus c, ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आती कहाँ से है, बनती कैसे, कहाँ से बनती है ये इक्वेशन। लास्ट ईयर एक बहुत टैलेंटेड बच्चा था मेरे पास, अच्छे स्कूल का था और मोस्ट प्रोबेबली इस बार वो टॉपर भी रहेगा। वो मुझे पूछा मैम ये इक्वेशन बनती कहाँ से, मतलब ये इक्वेशन आती कहाँ से है। तो मुझे उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देन आई रिप्लाइड कि कैसे, मतलब कहाँ से आती है, क्या बोल रहे हो, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देन ही एक्सप्लेन मी कि मैम ये A B C ये क्या है, ये कहाँ से आए, और हम इसको क्वाड्रेटिक 2 बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक तो डिग्री 2 है, इसके लिए बोलते हैं। आपने ये इक्वेशन देखी होगी, है ना, x माइनस a और x माइनस b, तो हम ऐसा बोलते हैं कि a और b जो है ना ये फैक्टर्स है, या तो x a होगा या तो x b होगा, ये देखा होगा आपने। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर, अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ऐसी बनती है ना, ऐसे बनती है। तो ये एक्स स्क्वायर तो यही होगा, ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, देखो इसको इंटू करोगे एक्स इंटू एक्स, है ना, बन जाएगा ना, एक्स इंटू एक्स करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू फिर ए इंटू फिर ए बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट जो भी होगा एक्स स्क्वायर का, इसको कंबाइनली b बोल दिया है। जैसे यहाँ पर अगर हम और कोई नंबर ले लें, सी डी ले लें, तो c प्लस डी इज इक्वल्स टू बी एक्स, और इसको कंबाइनली c बोल दिया है, ठीक है। तो ये क्या था, a और b क्या थे, रूट्स थे। a और b क्या थे, रूट्स थे, फैक्टर्स थे, जीरोस थे, किसके, x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b। हमने उसको कंबाइनली b लिखा, मतलब ये क्या है, सम ऑफ टू फैक्टर्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। दो जीरोस हैं और उनका फैक्टर a भी है, तो उसको कंबाइनली हमने c लिख दिए, ठीक है। तो इसी से इसके जो है फैक्टर्स बनते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज दिया कि ये इक्वेशन बनती कहाँ से है। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी तो हम लेंगे इसमें लेट अल्फा एंड बीटा are the two factors of given quadratic equation। ये अगर दो फैक्टर्स हैं, ये अगर दो फैक्टर्स हैं, अल्फा और बीटा अगर दो फैक्टर्स हैं, तो इसको जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे ही हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस सी एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और इसमें देखो कहीं पर भी आपको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पर। अभी जो मैंने
इक्वेशन लिखी थी आपने देखी होगी, x माइनस से x माइनस बी, उसी फॉर्म की इक्वेशन है। अगर a और b वहां पर मैंने फैक्टर्स लिए थे, यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा को फैक्टर लिया है कि अगर अल्फा और बीटा, इस साइन को अल्फा और इसको बीटा बोलते हैं, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो आपने जब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की बनती है कि नहीं? ठीक है, तो इसी से हमको इसके रिलेशनशिप आगे एक्सपांड करने हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो जैसे अभी मैंने इक्वेशन बनाई थी वैसी ही आपकी इक्वेशन बनेगी, ऐसी। इसको अगर आपने इनटू किए तो जैसे अभी मैंने इक्वेशन बनाई थी वैसी ही आपकी इक्वेशन बनेगी। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब रिलेशनशिप, डेरिवेशन, अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग द बोथ साइड करें, ये मैं पूरा आपको एक्सप्रेशन जो है वो समझा के दे रही हूँ, नहीं तो कई क्लासेस में या फिर कई टीचर्स एक्सप्लेन करते वक्त आपको यही बताएंगे कि इनके जो फैक्टर्स रहते हैं उनका सम इतना होता है और इनके जो फैक्टर्स रहते हैं उनका प्रोडक्ट इतना रहता है। अगर हम कंपेयरिंग बोथ साइड करें, कंपेयरिंग बोथ साइड करें और इस k को अंदर इंटू कर दें, kx² k अल्फा प्लस बीटा x और प्लस k अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपके a की वैल्यू हो जाएगी k, है ना, b की वैल्यू हो जाएगी k इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस है, ओके, और c की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट कंपेयर करना है आपको दोनों साइड्स को, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ ये वैल्यू है, यहाँ b वैल्यू है, एंड c इज इक्वल्स टू k इंटू अल्फा बीटा, ये वैल्यूज आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? अब आपको ये k अगर नहीं चाहिए, ये वाला k नहीं चाहिए, तो इनके रिलेशन ऐसे बनते हैं, अगर हमने ये दोनों को डिवाइड कर दिए तो b बाई ए माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो ये रिलेशन आया। अगर हमने इससे और इससे डिवाइड किए तो इसको बोलते हैं c बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो ये हुए कोएफिशिएंट्स, एक्चुअली डायरेक्ट आपको यही नॉलेज दिया जाएगा हमेशा, बट ये आया कैसे, ये आया कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हुए कोएफिशिएंट्स जो हमने इक्वेशन ली थी, ये a, ये b, c। Sorry guys, there were some technical issues. Okay, now we will continue. तो ये b और a जो है, b और a क्या हुए? ये हुए आपके कोएफिशिएंट्स, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, x के सामने वाला कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हुआ आपका कोएफिशिएंट ऑफ x², और इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, जीरोस मतलब दो रूट्स का सम। सिमिलरली ये हुआ आपका कांस्टेंट और ये हुआ आपका अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x² और इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये जो है ये हर जगह आपको थोड़ा डायरेक्ट ही मिलेगा, मैंने आपको एक्सपांड करके बताई। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आपको यही याद रखना है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं तो उन दो रूट्स में और गिवन इक्वेशन के कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x में क्या रिलेशन होता है। तो जब हम उन दो जीरोस का सम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस b बाई ए, और जब हम उन दो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा c बाई ए। ऐसी ही क्यूबिक इक्वेशन का भी हम बना सकते हैं, बट हम पहले ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का भी बनता है सेम। लिख के देती हूँ आपको, लिख के दे देती हूँ। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या है, मैं आपको डायरेक्ट सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ प्रोडक्ट लिख के दे देती हूँ। C point, let the cubic polynomial
let the cubic polynomial p of x is equals to ax cubed bx square cx plus b. Consider this cubic equation. देखो बच्चों, अगर आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है तो आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. बेसिक्स कब क्लियर होते हैं? आपको उसके लिए थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है. क्लियरली बता रही हूँ मैं. क्यों? क्योंकि आप जब तक पूछोगे नहीं, बाजू वाला नहीं पूछ रहा है और हम पूछ रहे हैं, मेरे क्लास वाले ने नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं? ये छोड़ देना है अगर आपको कुछ सीखना है तो. ग्रुप में मैं पूछती हूँ कि समझा, so anyone, no one can reply me. Why? I can't understand. ये कोई फोर्सफुली हम आपको लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप ज्वाइन करो. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो यहाँ कोई फोर्स नहीं है. कोई, मैं कभी किसी बच्चे को फोर्स नहीं करती, लेकिन इतनी गारंटी है कि जो बच्चा मेरे पास आता है ना तो उसको अप टू एंड, अप टू मार्क पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती है. वो चाहे मैं कैसे भी करूँ, उसको बराबर मैं अपने जगह पे पहुंचा देती हूँ. वो मेरी जिम्मेदारी रहती है, चाहे बच्चा कितना भी वीक है या कितना भी स्ट्रॉन्ग है. देयर इज अ नो पार्शियलिटी. ठीक है, जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनको पता है. नाउ अब हमें इसमें तीन चीजें निकालनी है. इसमें तीन चीजें, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में एक रूट था तो हमें एक रिलेशन मिला. क्वाड्रेटिक में दो रूट होते हैं तो हमें दो रिलेशन मिले. क्यूबिक में तीन फैक्टर्स होते हैं, सो वी गेट थ्री इक्वेशंस. सबसे पहले मिलेगा सम ऑफ जीरोस. सबसे पहले मिलेगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ये सम ऑफ जीरोस है और जिसे जो इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा. अब देखो सम ऑफ जीरोस बोला मैंने, सम ऑफ जीरोस ये होता है और ये माइनस बी बाई ए, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसे गामा बोलते हैं, गामा. ठीक है, अल्फा बीटा गामा. तो ये होता है माइनस डी बाई ए. डी मतलब कांस्टेंट, ए मतलब अगेन कोएफिशिएंट ऑफ यस एक्स क्यूब, और उसके बाद होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है. राइट, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है. स्नैप चाहिए, स्नैप ले लीजिए आप. ठीक है, अभी मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज एनसीईआरटी. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है जीरोस. ठीक है, नंबर 2 क्या पूछा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है. सो रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. पहले सबसे पहली स्टेप क्या होती है, लेट p ऑफ x, इसको आप डिनोट करेंगे p ऑफ x से. कई बच्चे होते उठाते हैं, स्कूल में तो पढ़ाया ही, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं आपके, आपको पता होगा कैसे करना है, बट उठाते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, अरे मिडल स्प्लिटिंग मिडल टर्म ही तो करना है. नहीं, सबसे पहले उसको इज्जत से डिनोट करो कि वो क्या है. वो p ऑफ x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है. अब इसके बाद इसके फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, इसके फैक्टर्स स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकालेंगे. तो 8 है यहाँ माइनस 8 के फैक्टर्स, जिसका
सम -2 आए तो 4 2 जा तो 8 होता ही है, बट बड़े को यहाँ का साइन देंगे, बड़े को यहाँ का साइन देंगे तो -4 + 2 = -2 एंड दिस प्रोडक्ट इज -8, तो x² - 8x माइनस, ठीक है, कॉमन लोगे, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x - 4 बन जाएगा और आपके फैक्टर्स बन गए x - 2 x - 4, ठीक है। इतना होने के बाद में द पॉलिनोमियल विल हैव जीरोस, इसको जीरोस कब होंगे, द पॉलिनोमियल विल हैव जीरोस, कब जीरोस होंगे, जब p ऑफ x को हम जीरो कंसीडर करेंगे, मतलब ये इक्वेशन जो है इसको जीरो के इक्वल में लिखेंगे, x - 2 x - 4 = 0, therefore x = 2 और x = 4 ऐसे हम लिखते हैं, है ना। So there are the two zeros, this is the quadratic equation, the zeros of p of x are the zeros of p of x are 4 and 2, -4 and 2, अच्छा 4 and 2 थे, ठीक है, 4 and 2। अब उसमें होता है वेरीफाई करो, तो हमें लिखना है वेरिफिकेशन, हमें क्या करना है अभी, वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ओके, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, कनेक्टेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अभी हमें करना क्या है, एक तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो पहले करेंगे सम ऑफ जीरोस। हमें चेक करना है कि जितना सम ऑफ जीरोस है क्या उतना ही -b/a है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, तो आपके जीरोस क्या है, 4 + 2 आए, 4 + 2 आए, है ना। क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा ये प्लस, यहाँ +2 लिया था ना मैंने फैक्टर, ओके कोई बात नहीं, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि आपने फैक्टर लिए थे -4 + 2, मैंने यहाँ पुट कर दिया -4 - 2, तो -4 + 2, यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे 4 और -2, तो सम ऑफ जीरो जो है 4 + -2 = 2। अब हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, वैसे कौन सा फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखो उसने क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस, ये हो गया हमारा। सेकंड बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिए, अब हम कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, क्या होता है -b/a। तो a क्या है आपका, a है 1, b है -2, c है -8, ठीक है, साइन के साथ उठाना, b है -2, तो ये माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू -2 अपॉन a कितना है 1, तो ये आ गया 2। देखो वेरीफाइड कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपको प्रूव करना था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल है -b/a से, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे therefore sum of zeros is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x², ये इक्वल है। अभी सेम चीज करेंगे प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट जीरोस क्या है 4 इंटू -2 = -8, ये तो मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²,
कांस्टेंट क्या है आपका -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x है 1, तो इज इक्वल्स टू -8। फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 और कोएफिशिएंट्स भी -8, मतलब क्या हुआ, अगेन इट इज वेरीफाइड, दैट, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, अगेन इट इज वेरीफाइड दैट कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इतना आपको करना है एक क्वेश्चन के लिए, पहले फैक्टर्स, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन। ठीक है, जिस किसी को स्नैप चाहिए ले लीजिए, तो मैं आगे का सॉल्व करके दूं आपको। ओके, सबका हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जो डिफिकल्ट है, अब ये इजी था, इजी मैंने बताया, जो डिफिकल्ट है वो मैं कराऊंगी आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इजी है आप कर लोगे। ठीक है, 3 में लेंगे। थर्ड क्वेश्चन बना के देखिएगा, आप सेकंड नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं करा के दूंगी। 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर से लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, हमें x वाली टर्म सामने लानी होगी, क्योंकि जैसे इक्वेशन बनती है ना उस तरीके से बनाना, पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स, 6 3 -18 और इसके ऐसे फैक्टर्स करने जो -7 है, तो -9 और 2 आ जाएगा -7, 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -13 -3। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको निकालना है कॉमन, 3x कॉमन निकालो तो यहाँ से बचेगा 2x -3, फिर +1, कुछ नहीं मतलब +1, तो 3x +1 और 2x -3, ये आपके फैक्टर्स बनेंगे। फिर हम लिखेंगे कि जीरोस कैसे मिलेंगे, द पॉलिनोमियल विल हैव जीरोस, द पॉलिनोमियल will have zeros if p of x is equals to 0। देखो वैसे ही ऑर्डर से चल रही हूँ मैं, ऑर्डर आपको सेम रखना है, तो 3x + 1 और 2x -3 is equals to 0 करेंगे आप, तो 3x + 1 is equals to 0 and 2x -3 is equals to 0, तो x is equals to हो जाएगा -1/3 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2। ऐसे दो फैक्टर्स आपको मिलेंगे, दिख रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, एंड होता है, दोनों फैक्टर्स एंड होते हैं, दो फैक्टर्स मिल गए। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, अब फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है 3/2 और प्लस करना है -1/3, सो 3/2 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 9 - 2/6 इज इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, काफी सारे बच्चों को फ्रैक्शंस का सॉल्यूशन नहीं आता है, दैट्स व्हाई मैंने सॉल्व करके दिया। नाउ -b/a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है चेक करो, a क्या है आपका 6, b क्या है -7 और c क्या है
-3, ठीक है। अब b की वैल्यू है -7, ये वाला माइनस और b की वैल्यू माइनस, a की वैल्यू क्या है चेक करो 7/6, so this both are same, so it is verified sum of zeros is equals to -b/a, ऐसे भी लिखे बोले चलेगा, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ zeros, प्रोडक्ट ऑफ zeros is equals to, प्रोडक्ट में क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट करना होता है, मतलब 3/2 के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे -1/3 का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आपके जीरोस आए उनका एक बार सम करना है, जो आपके जीरोस आए उनका एक बार प्रोडक्ट करना है। नाउ 3 गेट कैंसिल, -1/2। अब फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट्स में कैसा करते हैं c/a करते हैं, तो c क्या है आपका -3 है, a क्या है आपका 6 है, तो आंसर बन जाएगा -1/2। एक बार आपके आंसर्स आए हैं उनका प्रोडक्ट, एक बार जो कोएफिशिएंट्स है उनसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a आप निकालेंगे, ठीक है। नाउ अगेन इट इज वेरीफाइड दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है, c/a। ओके बच्चों, तो आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी जो इसके 1-2 क्वेश्चन टफ है, जैसे 4th वाला थोड़ा टफ है, 4th नहीं बना पाओगे, 5th नहीं बना पाओगे, तो 4th 5th मैं लूंगी और पॉसिबल हुआ तो आगे के भी ले लूंगी, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करिए और प्लीज फीडबैक दीजिए। पर्सनली भी आप मैसेज करते तो चलेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, प्लीज गिव मी रिप्लाई। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।